गगन के पास एक विधवा बुआ के अलावा और कोई नहीं है। परिवार में दो ही हैं। बुआ साग वाग लाकर किसी तरह से दोनों का पेट भरती हैं। गगन भी बहुत कोशिशें करता है पर उसे काम नहीं मिलता, इसीलिए कभी इसके पेड़ से नारियल तो कभी उसके पेड़ से आम तोड़कर लाता है। ये लीजिए। नारियल? जी बुआ, बनियों के उस ऊंचे नारियल के पेड़ पर कोई नहीं चढ़ सकता ना। आज मैं चढ़कर नारियल तोड़कर लाया, इसीलिए मुझे एक दे दिया है। सुन गगन, इस तरह से कब तक चलेगा बेटा? मैं क्या करूं बुआ, हमारे पास कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। मेरा भी अब काम करने की ताकत नहीं है बेटा। जी बुआ, मैं कल फिर से काम ढूंढने के लिए निकलूंगा, अगर कोई काम दे दे। जल्दी लौट आना बेटा। ठीक है बुआ। मजदूर चाहिए क्या? मजदूर। भाई साहब कोई काम मिलेगा क्या? अरे नहीं, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। कोई भी काम कर सकता हूँ। अरे मैंने बोला ना कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से जाओ। इसी तरह से गगन यहाँ जाता है वहाँ जाता है पर कहीं कोई काम नहीं मिलता। चलते चलते वो आकर पहुँचता है एक रेगिस्तान वाले देश में। बाप रे, ये कहाँ आ गया मैं? चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। नहीं, निराश होने से काम नहीं चलेगा। किसी भी तरह से मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। अरे वाह, कोई आ रहे हैं, इन्हें पूछ लेता हूँ। प्रणाम। क्या चाहिए? एक काम, कोई भी काम। हाँ, क्या काम कर सकते हो? जो बोलोगे सब कर सकता हूँ। कहाँ से आए हो तुम? जी मैं बाहर गांव का रहने वाला हूँ। वो उत्तर के बहाई गांव में मेरा घर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें काम पे लगा ही लूं। मैं जो बोलूँगा तुम वो कर लोगे ना? कर लूंगा मालिक, कर लूंगा। वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर चलो मेरे साथ, आओ मेरे पीछे पीछे, आ जाओ आ जाओ। पहला दिन निकल गया पर विभूति ने गगन को किसी भी काम में नहीं लगाया। इसी तरह दूसरा दिन भी निकल गया पर गगन के पास किसी भी काम का हुक्म नहीं आया। गगन ने सोचा शायद मालिक उसे भूल चुके हैं। इतना अच्छा अच्छा खाना, हाँ, और वो भी नौकर के लिए। हुजूर बताइए ना, मुझे किस काम के लिए लेकर आए हैं आप? क्यों? नहीं मतलब मुझे तो आपने कोई काम दिया ही नहीं, इसीलिए। अरे होगा होगा होगा, समय होने पर जरूर होगा। 2 दिन बाद गगन के सामने रस्सी और बाल्टी लेकर हाजिर होते हैं विभूति जी। ये पकड़, चलो तुम्हारे लिए काम आया है। ऊंट आकर रुक गया एक कुएं के पास। यहाँ क्या काम है हुजूर? है काम है। अब ये बाल्टी रस्सी पकड़कर कुएं में उतर जा, ठीक है? कुएं में उतरूंगा? हाँ। कुएं में कुछ गिर गया है क्या? पता नहीं। बाप रे, ये तो बिल्कुल धन रत्न से भरपूर कुआं है। उतर गए हो? जी हुजूर। अच्छा ठीक है ठीक, अब जितना हो सके बाल्टी में वो सब भर के मुझे दे दो। हाँ हुजूर, देता हूँ। हुजूर अब रस्सी फेंकिए। कौन सी रस्सी? जी मैं ऊपर आऊंगा ना। हाँ, चारों तरफ अच्छे से देख लिया ना? हाँ? अरे बाप रे,
ये सब क्या है? ये किसकी हड्डी है? इंसान का। इस कुएं में जो एक बार उतर जाता है ना, वो दोबारा ऊपर नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं मरण कुआं। हुजूर, हुजूर ऐसा मत कीजिए हुजूर। मेरी विधवा बुआ घर पे मेरा इंतजार कर रही है। अब क्या करोगे तुम भी मरोगे और वो भी तुम्हारी राह तकते तकते वो भी मर जाएगी। ऐसा मत कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मुझे ऊपर आने दीजिए हुजूर। नहीं 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 नहीं, तेरी बात पर विश्वास करके मैं ये अपना गुप्त धन सारे लोगों में बांट दूं। हाँ, चलता हूँ भाई। मत जाइए हुजूर, हुजूर सुनिए हुजूर। नहीं 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 नहीं, मुझे ऊपर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। गगन, गगन तू याद कर, कैसे तू ऊंचे नारियल के पेड़ पे चढ़ता था। याद कर गगन, किस बात का डर है? तू कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा तू। हमारी तरफ से तुम बदला लो गगन। कौन कौन कौन? हम यहाँ के मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं, हमें मुक्ति दो। मुझे करना ही होगा, करना ही होगा। तुम कर पाओगे, कर पाओगे गगन। हाँ, मैं कर लूंगा। चढ़ो, कोशिश करो। मैं आता हूँ, मैं यहाँ लौट कर आऊंगा, चिंता मत करना। पहले मैं नहीं हूँ, वो समझ आना हो, लेकिन कैसे? गगन सोचता है कि कैसे खुद में परिवर्तन लाया जा सके। अचानक से उसे सुनाई देती है नाटक की आवाज। सुनिए, जल्दी से मेरा मेकअप कर दीजिए, देर हो रही है। ए, तुम कौन हो? अरे मैं वही हूँ, वही वो दाढ़ी वाला आदमी। हाँ, आप भूल गए क्या? अरे जल्दी कीजिए, दाढ़ी मूछ लगा दीजिए जल्दी से, मुझे देर हो रही है, मेरा रोल है, जल्दी। क्या मुश्किल है, आओ। मजदूर चाहिए हुजूर, मजदूर। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? जी मैं आया हूँ वो पश्चिम के दूर के एक जंगल से। ठीक है, आ जाओ। ए, इसको घर के अंदर ले जाकर अच्छा खाने को दे। क्या काम करना होगा हुजूर? समय आने पर पता चल जाएगा। जाओ। दिन खत्म भी नहीं हुआ है अभी और एक आदमी आ गया। एक दिन गगन को फिर से बुलावा आया। फिर से रस्सी, बाल्टी और बोरी लेकर ऊंट के पीठ पर बैठ गए विभूति और गगन। इस बार गगन अपने दिमाग से चलता है। नहीं हुजूर, इस रस्सी को पकड़कर उतरने से रस्सी टूटकर मैं गिर जाऊंगा। अरे क्या मुसीबत है। आहा, मैं कह रहा हूँ ना, ये रस्सी नहीं टूटेगी, बहुत मजबूत है ये। नहीं हुजूर, मुझे डर लग रहा है। अरे कितने इंसान ये रस्सी पकड़कर नीचे उतरे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हुजूर। आप एक बार बाल्टी पर बैठकर उतरकर दिखा दीजिए हुजूर, फिर मैं अपने आप उतर जाऊंगा। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम उतरना, ठीक है? हाँ, उतर गए क्या हुजूर? हाँ, लो अब ऊपर खींचो। नहीं, पहले बाल्टी भरकर धन रत्न ऊपर भेजिए ना हुजूर।
अरे ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ। आप सभी को इसी तरह से कुएं के अंदर उतार देते हैं और कभी ऊपर नहीं लाते। मैं जानता हूँ। अब जल्दी जल्दी बाल्टी भरकर ऊपर भेज दीजिए। हाँ मैं देता हूँ। तू पहले मुझे खींच। हाँ। पहले धन रत्न, उसके बाद आप। लीजिए लीजिए लीजिए, जल्दी कीजिए। गगन की बात सुनकर विभूति बाल्टी भरकर धन रत्न भेज देता है। अरे मुझे ऊपर खींचो मुझे ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप वहीं पर सड़कर मर जाइए, यही आपकी सजा है, समझे? मैं तो चला। उसके बाद गगन उस धनरत्न को लेकर बुआ के पास जाने से पहले शहर के आर्कियोलॉजिस्ट को इस गुप्त धन के बारे में बता देता है। ऑफिसर्स आकर विभूति को उठाते हैं और उसका सारा धनरत्न जनहित में इस्तेमाल करते हैं। बुआ बुआ बुआ, और काम करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए। अरे बाप रे, अच्छा बेटा, ये सब कहाँ से मिला? सब कुछ बताऊंगा बुआ, पहले अंदर चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है बुआ, पहले मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। हाँ, चल चल चल, हमारे दुख के दिन अब गए, है ना बेटा? हाँ बुआ हाँ।